ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश अपना पहला गणतंत्र दिवस परेड मना रहा है, यानी कि समारोह मना रहा है। और ऐसे में कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ तौर से दिखाई देगी। और इस बार जो झांकियां होंगी, जो राज्यों की और जो मंत्रालयों की होती है, उनमें खास एक झांकी होगी, सेना की झांकी होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को पूरा दर्शाया जाएगा कि 88 घंटे में किस तरह से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था भारत ने। तो वो ये झांकी है, उसका ये एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है कि किस तरह से ये हमारे जो सुखोई फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट, ब्रह्मोस ने कैसे आक्रमण किया पाकिस्तान में, उनके टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया, उनके जो फाइटर जेट्स थे, उनके टोही विमान को। और आखिरकार ये बनाने का ये परिकल्पना कहाँ से आई, उस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एयर कमोडोर मनीष सब्बरवाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कमोडोर सब्बरवाल, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले ये इस झांकी के बारे में बताइए कि जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, हमने क्या क्या इसमें दर्शाया, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ सुखोई फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल। हाँ जी, आपका धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस झांकी में हेडक्वार्टर आईडीएस की तरफ से जो कि प्रस्तुत किया गया है, हमने एक थीम चुनी जो आज हर एक बच्चे की जबान पे है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर, और ये विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस ये दर्शाया गया है। सो झांकी में आप देखेंगे हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक छोटा सा बॉर्डर बनाया हुआ है, जो कि फेंस दिखाई गई है। आपके दाहिनी तरफ भारत है, और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को क्षतिग्रस्त किया, और जैसे कि आपने कहा घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ मात्र 88 घंटे पे, वही हम इस पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं, वो उनमें से कुछ जो हैं, जो महत्वपूर्ण वाले हैं, उसमें हमने दर्शाया है। जैसे कि पहली रात आपको पता है हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया था। उसमें हमने आर्मी के आर्टिलरी गन्स, वॉरमेट, कामाकाजी ड्रोन और रफाल के थ्रू स्कैल्प मिसाइल फायर करके टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय किए थे। उसके साथ ही हमारा जो ये जो बीच में ये टेररिस्ट कैंप दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने पहचाना। जो टेररिस्ट कैंप आपने देखा, बहुत ही चर्चा में रहे हैं। सबसे बड़ा उसका रफाल फाइटर जेट, रफाल के थ्रू वो एक छोटा सा बम भी दिखाया उसके अंदर गिरते हुए। और ऑफ कोर्स रफाल एंड बाकी हाइड आउट्स भी जो थे, उनको हमने आर्टिलरी गन्स और वॉरमेट के और बाकी जो इक्विपमेंट के थ्रू क्षतिग्रस्त किया था। इस बीच में जो एयर डिफेंस हमारा नेटवर्क था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि हमारे आकाश मिसाइल सिस्टम्स और L-70 गन्स यूज़ हुए थे। अगले दिन ड्रोन और मिसाइल आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही बड़ी मात्रा में ड्रोन आ रहे थे, आपको मैं बता नहीं सकता, मतलब सैकड़ों थे। जो हमने अगले दिन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, वो दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Su-30 के थ्रू एक, बिल्कुल Su-30 अभी जैसे ये लॉन्च किया है इसने मिसाइल, वैसे ही वहाँ जाके दूर उसने एक हैंगर और रनवे को डिस्ट्रॉय किया। ये वाला जो सामने बिल्कुल, अभी आप देखेंगे, थोड़ा हमने लाइट्स के माध्यम से ये इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है। वो लॉन्च हुआ और वो डिस्ट्रॉय हुआ। सिमिलरली S-400, सर ये दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो हम लोग देख रहे थे, उनका बुल्हारी कैंप, जहाँ पर F-16 फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, वो तबाह हो गए थे। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये जो दिखाया गया है झांकी में, एक बेस दिखाया गया जो हमने देखा सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तानी वायुसेना को हुआ था, उनके कैंप में हुआ था, जहां पर उनके F-16 फाइटर जेट खड़े हुए थे, और जो बिल्कुल उसके वीडियोस भी सामने आए थे, उसी को यहाँ दिखाया गया है, इस मॉडल में दिखाया गया है। सर, आप S-400 के बारे में बताएं। हाँ जी, जो S-400 है, उसका फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड किल भारत के इस ऑपरेशन में हुआ है। यही हमने दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे ये जो S-400 है, ऑलमोस्ट 300+ किलोमीटर्स दूर एक उनका जहाज उड़ रहा था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी इस छोटे से ऑपरेशन में, छोटा मतलब कि जस्ट मात्र 88 घंटों का ये ऑपरेशन था, उसमें हमने इतना कुछ करने की नुकसान करने की कोशिश कर। देखिए, ये पाकिस्तान की वायुसेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ। उनके जो हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट से, टारमैक पे खड़े हुए थे, ये दरअसल जो टोही विमान है, जो एयर कमोडोर सब्बरवाल ने बताया हमें कि S-400 मिसाइल ने जो 300 किलोमीटर दूर जाके मारा था, जिसके बारे में वायुसेना प्रमुख ने भी बताया था। ये टोही विमान था 300 किलोमीटर। ये हमारी जो सीमा थी उसकी निगरानी या कह सकते हैं जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, और उसको वहाँ टारगेट किया, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो ये सब इस्तेमाल जो किया गया, जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, वो सब इस मॉडल में हमें दिखाई देगा। सर, एक चीज़ और, हमने हार्पी और हारूप जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया था। लाहौर में जाके उन्होंने उनके जो रडार स्टेशन तबाह किए थे। बहुत बहुत सही है, आपने भी उसका वीडियो शायद देखा होगा। वो इसके बीच में हमने ये दिखाया है हेरॉप
कामाकाजी जो ड्रोन है हमारा, कैसे इसने HQ-9 के जो रडार है, जो उनका एयर डिफेंस, वो बहुत ही बिल्कुल सही, उसके रडार को कैसे इसने क्षतिग्रस्त किया था, वो एक दिखाने की जो कोशिश की है। तो चाइनीज जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान, उनको कैसे तबाह किया गया था, वो भी इस में माध्यम से दिखाया गया है। सर, हमने क्योंकि देखा कि नेवी का भी आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एक जंगी जहाज़ हमारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी मिली थी कि नौसेना ने भी थोड़ा अपना इसमें योगदान दिया था, उसके बारे में। जी हाँ, नौसेना जो कि हमारे तीनों सेना का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, हम इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। इनकी जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी अरेबियन सी में, जो इन्होंने नेवल ब्लॉकेज बनाया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस ऑपरेशन सिंदूर में रहा है उनका, जो हमारी जीत का एक हिस्सा है। इसलिए तीनों सेनाओं का ये एकीकृत होके जो इन्होंने ऑपरेशन में पार्ट लिया है, वही दर्शाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऑपरेशन सिंदूर और गणतंत्र दिवस की भी। तो ये, जय हिंद सर, तो ये जॉइंटनेस दिखाई गई। IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस जो हेडक्वार्टर है, उसने ये अपनी झांकी तैयार की, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से थल सेना, वायुसेना और नौसेना का भी जो योगदान था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके जरिए हमने पाकिस्तान को कैसे जो था अपने घुटनों पर उसको ला दिया था, जिसके बाद उसने खुद अपील की कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।